Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the kinds of what is wrong with it? The kinds of legal argument. चाहते दो Okay, kinds of legal argument. Okay, each type of legal argument arises from different sources of law. जो हम लॉ के सोर्सेज पढ़ चुके हैं उनमें से ही 1 minute let me admit. Right. Now we are discussing about the legal argument. Each type of legal argument arises from a different source of law, is based on different set of evidence and serves different value. अब जो हमने sources of law पढ़े थे, ये पता नहीं क्या issue आ रहा है. Text mouse. सर ये मार्कर सबके पास आ रहा है, कोई भी सर ये कर सकता है. अच्छा. जी सर. ओके. तो इसको कैसे रोका जा सकता है? Anyone? सर ये आपसे हो रहा है, हमारे पास नहीं है ये ऑप्शन. आप सर कुछ के पास आ रहा है, मेरे पास भी नीचे शो हो रहा है सर. सर मेरे पास भी हो रहा है. Okay. हमारे पास भी आ रहा है. मेरे पास भी शो हो. Is it clear now? यस सर. तेरे पास. ओके, मैं ये एडमिट कर लूं. ओके. Each type of legal argument arises from the different sources of law. Right? कि हमने जितने भी sources of law पढ़े थे, उनमें से different evidence आते हैं और different value होती है. For example, अगर हम ये देखें कि एक बंदे ने, हमने पढ़ा था कि precedent के ऊपर rely करते हुए argue किया, तो उसकी अपनी अलग वैल्यू होगी. अगर उन्होंने एनालॉजी की तो वो एक अलग है. अगर उन्होंने फैक्चुअल पोजीशन को ज्यादा अहमियत दी तो उसकी वैल्यू अलग होगी. अगर उन्होंने मेजर प्रीमिसेस मींस लॉ पॉइंट को ज्यादा फोकस दी तो उसके लिए अलग होगी. फॉर एग्जांपल कि हमारी आर्गुमेंट जो है वो अराइज हो रहे हैं कहाँ से? टेक्स्ट से. अब टेक्स्ट में क्या क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशन भी आ सकते हैं, स्टैट्यूट्स भी आ सकते हैं, रेगुलेशन भी आ सकते हैं. और दूसरा है इंटेंट. और ये जो इंटेंट है, द इंटेंट arises from what the text mean to enactor means precedent. अब देखिए एक आपकी सोच क्या कहती है इस चीज के बारे में, वो आपका इंटेक्ट है. या जजेस उस चीज को कैसे परस्यू करते हैं वो क्या है, वो भी आपका जो डिस्क्रिशनरी पावर है जजेस के पास, तो वो उनके इंटेंट कहलाएगी. ये कौन मसला कर रहा है? चलें आपको ऐसे ही जिस तरह आप राजी रहें. अब स्क्रीन जाहिर हो रही है? नो सर. गुड. बस अब ऐसे ही पढ़ेंगे. क्यों सर, स्क्रीन शेयर करो सर. भाई स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो आप खुद देख रहे हैं कि ये मार्क कर रहे हैं. सर मार्क आपके पास हो रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं सर. भाई व्यूअर मार्क आ रहा है मेरे पास. सर हमारे आप पास कर, मार्क आ रहा ही नहीं है सर. सर मार्क तो आ रही है, कर तो आप रहे हैं सर. भाई मैं तो खामोशी से बैठा हुआ हूँ. फिर सर कौन करेगा? होस्ट तो आप में, किसी को अख्तियार ही नहीं करने का. ये
सर यो ट्राई करे ॾिसूं त मतलब ॿियनि जो थिए थो या कीअं। हालो ट्राई करे ॾिसो। बासित थे तो बासित मूं वटि बि आहे मार्क कर बासित। हा ही सर हाणे मां थो कयां ही मूं वटि ऑप्शन आयो ॾिसो ही हाणे वही ॿ तो वरी हुन में अलाए छा आहे, कंफ्यूजन। मूं वटि बि आहे। सभिनि वटि आहे, इहे सभु करे सघनि था। सब करे सघनि था बाबा, दैट्स व्हाई आई एम गोना। सर हमारे पास शो नहीं हो चलें ठीक है जो भी है बस छोड़ दें आप इसको। छॾियो बाबा बस छा था कयो। ॾिसो त पाण। तो छॾियो बसि सर, हूअं पढ़ायो बसि, छॾियो सर। राइट। तो उसके बाद हम अगर प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट जो है वो ओपिनियन ऑफ द कोर्स, जो कि केस लॉज में डिस्कस किए थे। कल भी हमने प्रेसिडेंट को थोड़ा डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट हमेशा उस चीज के बारे में दी जाती है जो लॉ पॉइंट्स नए अराइज हो, ऑलरेडी वो डिस्कस ना किए गए हों। और जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन अराइज होते हैं जो कम्युनिटी में उनका जो कंडक्ट होता है उसके जरिए से। फॉर एग्जाम्पल कि आपके यहाँ ये कस्टम है कि आप जो है वो लीगल नोटिस ग्रीन पेपर पे फॉलो करेंगे, ग्रीन पेपर पे प्रेजेंट करेंगे। आप जो केस बनाएंगे वो ग्रीन पेपर के ऊपर बनाएंगे। या आपके पास ट्रेडिशन है कि फॉर एग्जांपल कि आपके यहाँ जो खरीदो फरोख्त होती है उसमें ये कहा जाता है कि भाई हिन ते नालो रख पंहिंजे शइ ते नालो रख मीन्स कि आप इसकी प्राइस बता दें कि आप इसमें क्या लेना चाह रहे हैं। राइट। तो ये क्या है, ये आपकी ट्रेडिशन है। तो आप इस चीज को इस अंदाज में लेंगे कि जो ट्रेडिशन होंगे वो भी ऐसे ही अप्लाई होंगे। और जो पॉलिसी है वो कुछ इंटरेस्ट से स्टार्ट होते हैं, या जो लॉ है, लॉ के हम जो सब लॉज बनाते हैं उसमें हम इसके पॉलिसीज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज बने हुए हैं वो हमारे अलग है, हमारे उसके बाद जो सब लॉज हैं या बाय लॉज बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल मिठाराम के अपने बाय लॉज है, अपने पॉलिसीज हैं, वो अलग होंगे। तो हम इन सब चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था टेक्सुअल आर्ग्यूमेंट। टेक्सुअल आर्ग्यूमेंट हमेशा टेक्स्ट से गवर्न होता है। जिस तरह के हमने डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट्स, रेगुलेशन या रूल्स, व्हाटसोएवर लॉज बाय लॉज जो कि रिटन फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होंगे, तो हम उनके अगर हम उन्हें यूज करेंगे तो वो एज अ रेफरेंस, वो अगर हम अपने यूज करेंगे या उनको हम आर्ग्यूमेंट्स के तौर पे पेश करेंगे तो वो हमारे टेक्सुअल आर्ग्यूमेंट कहलाएंगी। और जो टेक्सुअल आर्ग्यूमेंट है, टेक्सुअल आर्ग्यूमेंट जो हमारे पास है वो मोस्टली हम लैंग्वेज की इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास तीन मीनिंग है टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन के या टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन करने के, जो कि आपने अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स पढ़ा है तो आपको अब पता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप आगे जाके पढ़ेंगे तो उसमें तीन चीजें आएंगी। एक प्लेन मीनिंग आएगा, राइट, एक कैनन ऑफ द कंस्ट्रक्शन या इंट्रा टेक्सुअल आर्ग्यूमेंट। और इसको अगर हम इंटरप्रिटेशन वाले सेंस में लें तो एक होगा आपका प्लेन मीनिंग, एक होगा गोल्डन, और एक तीसरा क्या कहलाता है, आई फॉरगॉट दैट, सॉरी। तो ये तीन चीजें हैं। जो प्लेन मीनिंग होती है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर वर्ड और पर्टिकुलर डेफिनेशन को एज इट इज इंटरप्रेट करते हैं, राइट। और जो सेकंड नंबर पे है कैनॉन्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन, वो इंटरप्रिटेशन, वो जो रूल्स हैं उनके मीनिंग, और जो रूल्स हैं उनके मीनिंग और लीगल कंटेक्स्ट में हम उनको डिस्कस करते हैं। और जो लास्ट हमारे पास तीसरे नंबर पे आ जाता है इंट्रा टेक्सुअल आर्ग्यूमेंट, उसमें सर जी ऐड करें बाकियों को। ओके।
बासित ये आने 8 कंदा वञो ऐं उनखां पोइ स्क्रीनशॉट वठी छॾिजो। बासित जी सर। ओके जी सर जी। थैंक यू। अब जो हमारे पास लास्ट पोर्शन रहता है टेक्सचुअल आर्गुमेंट में, वो है इंट्राटेक्सचुअल आर्गुमेंट। इंट्राटेक्सचुअल आर्गुमेंट यूज वन पोर्शन ऑफ द लीगल डॉक्यूमेंट टू इंटरप्रेट अनदर पोर्शन। कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि पहले तो हम ये कह रहे होते हैं कि ऑफेंस क्या है, तो जो भी बंदा इन लॉज की वायलेशन करेगा तो वो ऑफेंस है अंडर पाकिस्तान पेनल कोड। और अगर हम फर्दर इसको प्रॉपरली इंटरप्रेट करें तो जब हम सेक्शन 82, 83, 84 में चले जाएंगे, वहां पे जो है कि भाई नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच हैज बीन डन बाय अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 years या a person done by above the age of 7 year and below the 12 year and who has no sense to understand the situation, या 84 के तहत कि any person who is insane। तो ये क्या है, ये एक्सेप्शन है। इन चीजों को हम कैसे समझेंगे कि ये एक्सेप्शन है, या इन्हें हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि ये जनरल एक्सेप्शन में आ रहे हैं, जब हम एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के साथ उनके सिमिलरिटीज या डिसिमिलरिटीज को मैच करते हुए देखेंगे, तो हम उन्हें कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड द टेक्सचुअल आर्गुमेंट। एंड द सेकंड पार्ट of the second kind of argument was our intent argument. Intent argument is actually based on the intent or intellectual of the person who wrote the text, right? अब हम अगर किसी चीज को ये देखने के लिए कि इंटेंट क्या है, तो इसका ये हम इसका अंदाजा उस बंदे की लिखी हुई बुक या उस बंदे की लिखी हुई इंटरप्रिटेशन के जरिए हम इस चीज को देखेंगे कि उस बंदे का इंटेंट क्या था, उसका इंटेलेक्ट क्या था, कि वो इस चीज को क्यों लाया गया, इस एक्ट को या इस बिल को या इस लॉ को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उसके 3 तरीके कार हैं। जो हमारे पास टेक्स्ट ऑफ लॉ है हम उसे गो थ्रू करें, और जो इससे पहले टेक्स्ट का वर्जन था या वो देख लें। थर्डली जो हिस्ट्री था टेक्स्ट का वो देख लें, और जो ऑफिशियल कमेंट्स हैं वो देख लें, या कंटेम्प्रेरी कमेंट्री पढ़ लें। अब देखिए कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि ये एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूँ। पहले ये था कि भाई सिग्नल जो है हम क्यों लगा रहे हैं, सिग्नल हम इस वजह से लगा रहे हैं कि हम जो ट्रैफिक सिग्नल लगा रहे हैं वो इस वजह से लगा रहे हैं कि लोगों का आना जाना होता है और इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। अब ये है कि हमारे पाकिस्तान में वो सिग्नल जो है वो खराब हो चुके हैं। तो अब अगर हम देखें कि वो खराब हो गए मगर वहां पे वो लगे हुए प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे, एक वक्त पे दोनों को अलाउ कर रहे हैं, तो इससे एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो हम जाके इस चीज को डीपली स्टडी करेंगे कि आया इस चीज का यही मकसद था जो फुलफिल हो रहा है, अगर नहीं तो इसको किस अंदाज में इंटरप्रेट किया जाए। तो इस वजह से हम वहां पे ट्रैफिक पुलिस खड़ा कर देते हैं। इज इट क्लियर? बासित? जी सर। ओके अनदर। नो सर, सर यस, क्लियर नहीं हुआ, हमें समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? सर इंटेंट को हम इंटेंशन वर्ड से यूज कर रहे हैं ना जी। अच्छा, इसके अंदर हम लेजिस्लेटिव जो है वो कुछ भी ड्राफ्ट करता है तो उसके आर्ग्यूमेंट्स की इंटेंशन देखेंगे। यस, हम उसकी इंटेंशन देखेंगे, मगर उसकी इंटेंशन देखने का जो हमारे पास तरीकेकार है वो क्या है जी। उसने सबसे पहले तो हम उस लॉ को गो थ्रू करेंगे जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, राइट? और इससे पहले अगर कोई लॉ एप्लीकेबल था तो वो क्या था, हम उस चीज को मद्देनजर रखेंगे, और कौन से वजूहात थे जिसकी वजह से इस टेक्स्ट को हमने इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब कि ड्राफ्टिंग हिस्ट्री जो है उस टेक्स्ट की, उस लॉ की, वो हम गो थ्रू होंगे। उसके बाद ऑफिशियल कमेंट्स
जो कि लेजिस्लेशन ने पास करते वक्त डिबेट की थी या जिसको प्रेजेंटेशन की थी या उस लॉ को अप्रूव करने के लिए जो डिस्कशन हुई थी, उस चीज को हम मद्देनजर रखेंगे और उसके बाद जो उसकी उस वक्त के जो लोगों ने उसकी इंटरप्रिटेशन की है या कमेंट्री की है, हम उस चीज को मद्देनजर रखेंगे। जी सर, थैंक यू सर। सही। Thereafter, we have another type of legal argument, that is precedent. अब प्रेसिडेंट जो हम कई मर्तबा इस चीज को डिस्कस कर भी चुके हैं कि प्रेसिडेंट हमेशा द रूलिंग ऑफ द कोर्ट्स होती है। अब रूलिंग ऑफ कोर्ट से मुराद के रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड फेडरल शरीयत कोर्ट, और उसमें हम इस चीज को तब मद्देनजर रखेंगे जब वो अप्रूव होती है रिपोर्टिंग के लिए। और ये कब रिपोर्टिंग के लिए अप्रूव होती है? जब लॉ की कोई नई पॉइंट डिस्कस की गई हो या इंटरप्रिटेशन कोई ऐसी हो जो कि पहले इंटरप्रेट ना किया गया हो, पहले उसके ऊपर बात ना की गई हो, पहले उसके लिए जनरल प्रिंसिपल्स या रूल्स जो है वो मेंशन ना किए गए हों। अब जिस तरह हमने पहले प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट को हम एज इट इज लेंगे, बिकॉज प्रेसिडेंट इज सेम एज प्रीवियस वन, कि जब प्रीवियस केस के भी फैक्ट सेम होंगे और यहाँ पे भी वो सिचुएशन सेम है, तब हम जाके प्रेसिडेंट को फॉलो करेंगे, राइट। तो हम ये प्रेसिडेंट को इस वजह से कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह के कल आपके ही क्लास में से किसी ने कहा था कि बिकॉज द प्रेसिडेंट और द केस लॉज आर बाइंडिंग upon the courts which has been discussed by the Supreme Court or High Court or Federal Shariat Court. वो आपके जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन सब के लिए वो क्या है, बाइंडिंग इन नेचर है। तो इस वजह से हम उस चीज के ऊपर आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं कि these are the kinds of the argument and you have to approve या allow या to give weight to my these arguments because it's precedent and you are duty bound to adopt the same in its true spirit and nature, like, right, judicial प्रेसिडेंट में हम कुछ यूं भी कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आप जरूरी नहीं है कि आप कहें कि आप एज इट इज इस चीज के ऊपर रिलाय करें। हम प्रेसिडेंट इस वजह से भी पेश करते हैं कि जनाब मेरा जो केस है, नो डाउट इसमें 25 साल या 30 साल की सजा आई हुई है, फॉर एग्जांपल इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट आई हुई है, मगर उसमें मेजर प्रीमिसेस या माइनर प्रीमिसेस में फला डिफरेंसेस हैं, तो वो आप पॉइंट आउट करेंगे कि इसकी वजह से ये प्रेसिडेंट मेरे इस केस में एप्लीकेबल नहीं हो रहा, राइट। इस वजह से रिपीट सर क्वेश्चन न हुयो न जो यही का माइक अनम्यूट थी हुई है। अच्छा, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रेसिडेंट। और रिमेंबर हम प्रेसिडेंट में मोस्टली ये कोशिश करते हैं कि हम ऐसी लॉ पॉइंट्स को डिस्कस करें जो कि हमारे फेवर में हो। अब अगर कोई केस लॉ या कोई प्रेसिडेंट हमारे डिसफेवर में है तो देन हम उसको इस अंदाज में प्रेजेंट करेंगे कि वी आर नॉट फॉलोइंग विद इन दिस डोमेन, हमारा केस जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आ रहा, लिहाजा आप हमें अलाउ करें, आप हमें अलाउ करें कि हम इस चीज से अपने केस को डिस्टिंक्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि आपका केस, रिसेंट एग्जांपल जो अभी उम्मे रुबाब वाला केस था, वो हाई कोर्ट ने इसमें एटीसी कोर्ट में भेजा था, एंटी टेररिज्म कोर्ट में, दहशतगर्दी केस कोर्ट में। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को डिस्टिंक्ट किया कि भाई ये जो ऑफेंस है इट डज नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ टेररिज्म,
सो इसको ऑर्डिनरी कोड में चलना चाहिए, राइट। तो ये कुछ सिचुएशन ऐसी है जो हमें प्रेसिडेंट से गाइडलाइन मिलती है। बाकी 2 पॉइंट और हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब तक के आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। सर चैट में अब्दुल कदीर पूछा था वो रिसीव यस सर। जी जी पढ़ा दो। सर आवाज अच्छी भी नहीं। जी जी माँ चैट पढ़ा दो, अच्छा, ठीक। जस्ट 1 सेकेंड जी जी सर जी। देते हैं तो इसको। यस कदीर, नंबर 1 थिंग कि अगर क्वासी जुडिशियल जो प्रोसीडिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या रेवेन्यू अथॉरिटीज है, तो वो क्या है, उनको अपनी जुरिस्डिक्शन वाजे कर दी गई है और दे आर आल्सो ड्यूटी बाउंड टू एक्ट, दे आर आल्सो ड्यूटी बाउंड टू फॉलो द प्रेसिडेंट्स। फॉर एग्जांपल के अगर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये वाजे तौर पे कहा हुआ है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एंट्रीज हैं, एटलीस्ट 30 ईयर एंट्रीज हैं, उनको कैंसिल करने का या उसको सुनने का जो अख्तियार है वो सिविल कोर्ट के पास है, रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास नहीं है, राइट। और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट रेवेन्यू अथॉरिटीज हैज नो जुरिस्डिक्शन टू म्यूटेट द खाता इन द नेम ऑफ अनदर पर्सन। तो इस वजह से ये है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 52 डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्ट पेंडेंसी कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट नो ट्रांसफर शैल बी मेड। सो क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो हैं उनमें ये सारी चीजें या सारी प्रोसीडिंग्स एप्लीकेबल होंगे। अकलीमा चना, योर क्वेश्चन इज दैट कि अगर किसी को सजा देते हैं तो उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी देखते हैं। देखिए इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द केस। हाई कोर्ट में मैंने 1-2 ऐसे जजेस देखे हैं जो लीनियंसी लेते हैं, राइट, इवन दो सजा देने में भी लीनियंसी देते हैं। हेलो, राइट, कि उसमें लीनियंसी इस वजह से देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एक पर्सन को अगर सजा देता हूं और मुझे पता है कि वो एक मजदूर है और उसके पीछे बीवी है, बच्चे हैं, घर वाले हैं, वो सारे एक बंदे के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, तो देखिए पनिशमेंट हम इस वजह से नहीं देते कि उन्होंने गलत किया, पनिशमेंट हम इस वजह से देते हैं ताकि उनसे सबक सीख के दूसरे लोग सबक हासिल करें कि वो आइंदा ऐसे पनिशमेंट नहीं करेंगे। सो लाइकवाइज राइट, तो उसकी हम इस वजह से भी पोजीशन देखते हैं कि ऐसे ना हो कि हालात को मद्देनजर रखते हुए या इन हालात से लड़ने की उन इंसानों में हैसियत ना हो जो हम पीछे सर्वाइवल के लिए छोड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर बाप को सजा आ रहा है तो बेटा अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कोई ऑफेंस ना करने लगे, कोई रॉबरी ना करने लग जाए, कोई थेफ्ट ना करने लग जाए, कोई डकैती। आवाज कौन दो जी बाबा, आवाज कौन दो सर आने अच्छे तो जी सर आना। ओके, दरअसल हम इस वजह से जजेस या कोर्ट जो है मोस्टली इस वजह से इस चीज को मद्देनजर रखते हैं कि अगर
हेलो सर तव्हांजो आवाज़ कटिजे पियो सर। अलाए छो कटिजे थो यार, हाणे सही आहे? जी हाणे कुझु बहितर आहे सर। असां अचूं टाइम ख़तम थियण वारो आहे, पोइ नेक्स्ट क्लास जो मतिलबु चई छॾियो त डायरेक्टली जॉइन कयूं या कीअं? डायरेक्ट भले इन्हीं लिंक के भले दोबारा ज्वाइन कयो। मतलब सर जीअं ई हे एंड थिए त वरी मतलब उन ई वक़्तु जॉइन कयूं त जीअं थी वञे त वरी बाद में वरी पोइ जी जी बेहतर है, असांखे आसानी थी वेंदी। बिल्कुल सही है। ठीकु, सभिनी ॿुधी वरितो आहे त जेको आहे त ही जीअं ई क्लास एंड थिए त वरी डायरेक्ट वरी जॉइन कजो ॿीहर। ऐं जेका सेकंड क्लास हूंदी उहा तव्हांजी मेकअप क्लास है, जेका असां प्रीवियस अटेंडेंस थी वई? बाबा हिकिड़ी एब्सेंट लगी छा थी पियो? कायनात कायनात रोल नंबर 92। यस सर। आपकी जजमेंट पढ़ी और उस पे रिमार्क्स भी आपको मेल कर दिए। ओके सर, थैंक यू सर। मैं आपसे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार फिर ट्राई कर लें। आपने जो जजमेंट लिखी है वो हाई कोर्ट की लिखी है, अब या तो मजिस्ट्रेट कोर्ट की लिखने की ट्राई करें या सेशन कोर्ट की लिखने की ट्राई करें। ओके सर। फिर ओके सर, हम करते हैं फिर से ट्राई। थैंक यू। अब्दुल कदीर, आई एम वेटिंग फॉर योर जजमेंट टू प्लीज। सर असां बि लिखी आहे, पोइ अॼु असां बि सेंड कंदासीं, इहो बि असांखे पोइ ॿुधायो। सही आहे, मोकिलिजो, पर मार्कूं कोन अथव हिननि ते। सर ख़बर आहे उहा, ये ईअं ई मतिलबु हिकिड़ो चेक करण लाइ त मतिलबु सही था लिखूं या कीअं आइडिया सर थी वियो आहे। कहिड़े कोर्ट जी जजमेंट लिखी? सॉरी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कहिड़ी कोर्ट जी जजमेंट लिखी हुई? तव्हां हींअर चयो पे काइनात के सेशन कोर्ट जी हुजे त हाई कोर्ट जी लिखी हुई या सेशन कोर्ट जी? बाबा सेशन कोर्ट जी, छो त पेपर में तव्हांखे सेशन कोर्ट या मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो जजमेंट लिखणो पवंदो। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है। या जे करे तव्हां हाई कोर्ट जी लिखो था तॾहिं बि हाई कोर्ट जी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में हुजे, नॉट इन अपीलेट कोर्ट। काइनात जेका लिखी हुई उहा लिखी हुई जो कंफर्मेशन ऑफ मर्डर उन्हनि वटि रेफरेंस सेंड थियो हुयो 374 में, 374 की